नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्टिकल इंजीनियरिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आरआरबी जेईई 2019 में आए हुए हैं। सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल क्वेश्चन है। दोस्तों कुछ दिनों से मेरा मोबाइल ख़राब होने के कारण मैं वीडियो नहीं ला सका था, उसके लिए सॉरी। अब लेकिन लगातार वीडियो आएगी मेरे। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, टरजागी के साधारण क्षमता गुणक किस पर निर्भर करता है? साधारण क्षमता गुणांक किस पर निर्भर करता है? मिट्टी के वक्रता गुणांक और मिट्टी के स्थूल घनत्व का गुणांक पर, मिट्टी के आंतरिक घर्षण कोण और नींव की गहराई पर, मिट्टी के एकरूपता गुणांक और मिट्टी के शुष्क घनत्व पर, केवल मिट्टी के आंतरिक घर्षण पर कोण पर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, केवल मिट्टी के आंतरिक घर्षण कोण पर। नेक्स्ट, ट्रस्ट ब्रिज में स्पैन की अधिकतम सीमा कितनी होती है? 50 से 150 मीटर, 30 से 80 मीटर, 18 से 30 मीटर, 3 से 7.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 30 से 80 मीटर तक। नेक्स्ट, मुक्त सिरे पर एक केंद्रित भार P वाली एक कैंटिलीवर बीम के मुक्त सिरे का विक्षेपण ज्ञात कीजिए। डेल्टा बराबर पी एल क्यू अपान 365 ई आई, डेल्टा बराबर पी एल क्यू अपान 34 ई आई, डेल्टा बराबर पी एल क्यू अपान 3 ई आई, डेल्टा बराबर पी एल क्यू अपान 5 ई आई। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, डेल्टा बराबर पी एल क्यू अपान 3 ई आई। नेक्स्ट, नगर नियोजन में कौन से मुख्य कारक को सर्वप्रथम ध्यान में रखा जाना चाहिए? भू पारिस्थितिकी को, शासी निकाय एवं सांस्कृतिक विरासत, टोपोग्राफी, सामाजिक आवश्यकताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, टोपोग्राफी। नेक्स्ट, इमारत के निपातन की सीमित स्थिति के लिए कंक्रीट और सुदृढ़ीकरण स्टील की डिजाइन सामर्थ्य का आकलन करने के लिए IS 456 2000 द्वारा अनुशंसित आंशिक सुरक्षा गुणांक क्रमशः कितने होते हैं? 1.15 और 1.5, 1.5 और 1.15, 1.5 और 1 और 1। इसका करेक्ट आंसर है बी, 1.5 और 1.15। तो जो कंक्रीट के लिए होता है 1.5 होता है और जो स्टील के लिए होता है वो 1.15 होता है। नेक्स्ट, सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त जिप्सम की भांति कार्य करता है? रिटार्डर, एयर इंट्रेनिंग एजेंट, एक्सीलेटर, प्लास्टिसाइजर। तो सीमेंट जो होता है जिप्सम रिटार्डर का काम करता है सीमेंट में। नेक्स्ट, पैरापेट या एजिंग में वर्षा जल के निकास हेतु प्रदान किए गए छिद्रों को क्या कहा जाता है? जलरोधन, जल निस्रावक छिद्र, किनारे के छिद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वीप होल यानी जल निस्रावक छिद्र। नेक्स्ट, कर्ब और मीडियन किसी राजमार्ग की अनुप्रस्थ काट के दो घटक हैं, तो इनमें से सही विकल्प का चयन करें। मध्य में एक कर्ब और किनारों पर दो मीडियन। कर्ब और मीडियन के वर्गीकरण से संबंधित नाम फुटपाथ के अनुप्रस्थ काट में स्थिति के आधार पर नहीं बल्कि उनकी आकृति के पर आधारित होते हैं। फुटपाथ के दोनों किनारों पर कर्ब और फुटपाथ की मध्य रेखा पर एक वन मीडियन। मीडियन एक अनुदैर्घ्य घटक है और कर्ब एक पार्श्व घटक है। जिसका करेक्ट आंसर है सी, फुटपाथ के दोनों किनारों पर कर्ब और फुटपाथ की मध्य रेखा पर वन मीडियन। नेक्स्ट, किसी परियोजना की निर्माण लागत के आकलन में क्या शामिल होती है? उपकरण एवं ओवरहेड लागत, ठेकेदार का लाभ, श्रम एवं सामग्री संबंधी लागत, विकल्पों में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, विकल्पों में से सभी। नेक्स्ट, पुल के नीचे से गुजरते समय पानी के समान स्तर से ऊपर उठ जाने को क्या कहा जाता है? तो क्लियरेंस, अभिवाह, फ्रीबोर्ड, अभिमार्जन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी,
अभिवाह यानी एफ्लक्स। नेक्स्ट, IS कोड के अनुसार PCC और RCC संरचनाओं के लिए न्यूनतम ग्रेड होते हैं। PCC का फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, RCC का रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो क्रमशः M15 और M20, क्रमशः M20 और M30, क्रमशः M10 और M15, क्रमशः M10 और M20। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, क्रमशः M15 और M20, यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए M15 न्यूनतम ग्रेड है और RCC के लिए M20 न्यूनतम ग्रेड है। नेक्स्ट, कंक्रीट के संघनन गुणक परीक्षण में यदि संघनन मान 0.85 से अधिक और 0.95 से कम प्राप्त होता है तो स्वीकार्यता का मानक है बहुत अच्छा, पर्याप्त, अच्छा, मध्यम। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्यम। 0.85 से कम रहता है तो खराब होता है, मतलब दम न्यूनतम हो जाता है, और 0.95 से ऊपर रहता है तो बहुत अच्छा कहा जाता है। नेक्स्ट, मिनी ड्राफ्टर के कार्यों को जोड़ता है। विकल्पों से सभी, डिवाइडर और कंपास, फ्रेंच कर्व और प्रोसर्किल, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, विकल्पों से सभी। नेक्स्ट, किसी पाइल को स्तंभ के रूप में डिजाइन करते समय अंतिम स्थितियां, एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा कसा होता है, एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा खुला होता है, दोनों सिरे फिक्स होते हैं, दोनों सिरे कब्जों से कसे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा कसा होता है। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार की छत में दोनों दिशाओं में ढलान होती है और प्रत्येक दिशा में ढलान में एक ब्रेक होता है? मांसर्ड रूफ, ग्रैम्बल रूफ, हिप रूफ, गैबल रूफ। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ग्रैम्बल रूफ। दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, अधिकतर लोग इस पे हिप रूफ लगाएंगे आंसर। तो हिप रूफ होता है तो उसमें ढलान में ब्रेक नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन सर्वाधिक विश्वसनीय होता है? प्लिंथ क्षेत्रफल का आकलन, विस्तृत आकलन, घन दर आकलन, प्रारंभिक आकलन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, विस्तृत आकलन यानी डिटेल्ड एस्टीमेट। नेक्स्ट, यदि किसी इलाके में सार्वजनिक जल निकाय प्रणाली उपलब्ध नहीं है तो शौचालयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को संग्रहित करने के लिए किस संरचना का उपयोग किया जाता है? ओवरहेड टैंक, स्टोरेज टैंक, सेप्टिक टैंक, नापदान। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सेप्टिक टैंक। नेक्स्ट, केंद्र संकेंद्रित भार के अधीन स्पैन एल वाली एक साधारण समर्पित बीम का केंद्रीय विक्षेपण 24 mm है, तो समर्थन बिंदुओं पर ढलान ज्ञात कीजिए। 24/L रेडियन, 72/L रेडियन, 48/L रेडियन, 36/L रेडियन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि दोस्तों होता है L/3। θL/3। तो यहाँ डेल्टा जो दिया है 24 mm दिया है, तो 24 गुणित यहाँ 24 गुणित 3 कर देंगे अपान L हो जाएगा थीटा बराबर। तो 24 से यहाँ 72/L रेडियन, यानी करेक्ट आंसर बी आएगा। नेक्स्ट, लंगर क्यों प्रदान किए जाते हैं? जहाज़ों को खींचकर समुद्र में ले जाने के लिए, जहाज़ों की मरम्मत के लिए, जहाज़ों और शिप बोर्डों की धुलाई के लिए, जहाज़ों की एंकरिंग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जहाज़ों की एंकरिंग के लिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया है?
जियोलाइट प्रक्रिया, निस्पंदन प्रक्रिया, पानी का उबलना, चूना उपचार। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जियोलाइट प्रक्रिया। दोस्तों इसमें आपको डिटेल में नहीं बताया जा, क्वेश्चन के डिटेल में नहीं बताया रहा, आपको इसमें बस सिर्फ पेपर के क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आप पेपर रिवीजन कर पाएँ। डिटेल अगले वीडियो में आएगा, पहले पेपर आपको दिखा दिया जा रहा है, जो कि आरआरबी जेईई 2019 में आए हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जेईई के पेपर हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार का भूमि निम्नीकरण भारत में अधिक देखने को मिलता है? मृदा अपर्दन, मृदा उपधारा, बंजर, भूस्खलन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मृदा अपर्दन। नेक्स्ट, एक स्थिर बजरी सीमेंट अनुपात के लिए यदि सकल बजरी सीमेंट अनुपात को स्थिर बनाए रखते हुए रेत के स्थान पर मोटी बजरी मिलाई जाती है तो बजरी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा, अन्य कारकों पर निर्भर करता है, घट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, घट जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी बजरी होती जाएगी उसका क्षेत्रफल उतना घटता जाएगा, क्योंकि जितने, जैसे देखिए धूल हो गया, मिट्टी हो गया, तो इसका क्षेत्रफल बजरी की अपेक्षा बहुत अधिक हो गया। इसी प्रकार तो इसमें बजरी बढ़ती जा रही है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता जाएगा। नेक्स्ट, मिट्टी में क्विक सैंड स्थिति कब उत्पन्न होती है? ऊपरी प्रवाह के कारण हेड बढ़ जाता है, नीचे की दिशा के प्रवाह के कारण हेड बढ़ जाता है, ऊपरी प्रवाह के कारण हेड घट जाता है, नीचे की दिशा के प्रवाह के कारण हेड घट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऊपरी प्रवाह के कारण हेड बढ़ जाता है, तब क्विक सैंड स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब एक तरीके से दलदल। नेक्स्ट, ICAO की अनुशंसाओं के अनुसार MSL के ऊपर स्थित रनवे के लिए उन्नयन सुधार की दर क्या होए? तो MSL मतलब मीन सी लेवल के ऊपर स्थित उन्नयन की प्रति 300 मीटर ऊंचाई पर 7%, MSL के ऊपर स्थित उन्नयन की प्रति 500 मीटर ऊंचाई पर 2%, MSL के ऊपर स्थित उन्नयन की प्रति 100 मीटर की ऊंचाई पर 1%, MSL के ऊपर स्थित उन्नयन की प्रति 300 मीटर ऊंचाई पर 2%। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, MSL के ऊपर स्थित उन्नयन की प्रति 300 मीटर ऊंचाई पर 7% है। नेक्स्ट, पूर्व प्रतिबिलित कंक्रीट में उच्च ग्रेड कंक्रीट का उपयोग क्यों किया जाता है? निम्न क्रीप प्राप्त करने के लिए, पूर्व प्रतिबिलित हानि को नियंत्रित करने के लिए, निम्न तननशीलता वाली कंक्रीट प्राप्त करने के लिए, उच्च भंगुरता वाली कंक्रीट प्राप्त करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, निम्न क्रीप प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों क्रीप ऐसे होता है जैसे जो समय के साथ उसका लचक बढ़ता जाता है, जैसे स्पान है हमारा, ये टाइम डिपेंडेंट होता है, समय के साथ जो झुकता है इसी मतलब झुकने को क्रीप कहते हैं। ये समय के साथ थोड़ा थोड़ा सा झुकता है, उसी को कम करने के लिए ना झुके, इसलिए पूर्व प्रबलित कंक्रीट यानी उच्च ग्रेड का कंक्रीट उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, RMC संयंत्रों में सीमेंट और फ्लाई ऐश और अन्य सीमेंट युक्त सामग्रियों को संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त बड़े आकार के स्टील निर्मित बेलनाकार कंटेनरों को क्या कहा जाता है? स्क्रू कन्वेयर, मिक्सर, स्क्रैपर, साइलो। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, साइलो।